साथियों, आरसीएम बिजनेस का प्लान क्या है? कई साथियों से मैंने पूछा, कई साथियों से मैंने अपने अनुभव लिया। यकीन मानिए सर, आरसीएम के प्लान जो है ना, वो बात बोलना आसान है, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं आएगी। सिर्फ प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं आएगी जब तक आपके पास डेमो किट नहीं होगा। आप उसको लाखों करोड़ों दिखा दीजिए, 7 पीढ़ी की सिक्योरिटी दिखा दीजिए, पैसे की बचत दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, जब तक आप डेमो नहीं दिखाएंगे सर, डेमो डेमो होना बहुत जरूरी है सर। मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति ने बोला, सर मेरे परिचित मेरे पीछे के मोहल्ला में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, गली में रहते हैं, एक परिचित मेरे है, मेरे इतना समझ माने इतने बार घर आके समझाए कि मेरे मम्मी बोलने लगे कि एक आईडी ले लो, आपके ये सम्मानीय व्यक्ति इतने बार आपके घर आ रहा है, एक आईडी ले ही लो। तो उन्होंने कहा मैम कि माँ, आईडी लेने से नहीं होगा, सामान भी खरीदना पड़ता है। तो मैंने उनको, उन्होंने ये कहानी मुझे बताया, तो मैंने उनको कुछ नहीं, मैंने कहा सर आप एमआर है, आप सम्मानीय हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, मैं आपको प्लान नहीं दिखाऊंगा। और आज से 10 साल पहले वो व्यक्ति आरसीएम एक बार ज्वाइन कर चुके थे। मैंने उनको सिर्फ डेमो किट दिखाया, डेमो दिखाया, उनके हाथ में डेमो दिखाया, 4-5 प्रोडक्टों के डेमो दिखाए। तो उन्होंने आखिरी में बोला, सर भले ही सर, मैं मेरे पास वो व्यक्ति प्रोफेशनल से तो वो डॉक्टर है, जो उनके घर आके बार बार बताए जा रहे थे, प्रोफेशनल में वो डॉक्टर है, एक डॉक्टर साहब उनके पास आते थे, कहते सर पिछले कई बार मेरे पास इतने बार आए कि मेरी मम्मी ने बोल दिए कि वो डॉक्टर साहब इतने बार आते हैं, आप ज्वाइन कर लो बेटा, मेंबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बंदा इतने बार आया, लेकिन कभी डेमो नहीं दिखाया। पहली बार मैं आरसीएम का डेमो देख रहा हूं आपके तरफ से बालाजी सर, आपने दिखाया पहली बार आरसीएम का डेमो। तो समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आ रहा है? ये समझने की कोशिश है सर, और कुछ नहीं है। ये चीज समझने की कोशिश है। तो आप समझ में आ रहा है कि आरसीएम में सिर्फ प्लान दिखाने से बिजनेस नहीं आएगा, एक डेमो, दूसरा एक और काम करना होगा। आप कम समय में आरसीएम के प्लान डेमो दिखा दीजिए, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट। इसके बाद इंतजार करिए सामने वाला क्या अपना नेगेटिव बातें कर रहे हैं सर। आपको 3 तरह के कस्टमर मिलेगा सर, 3 तरह के कस्टमर मिलेगा सर। एक, नो कस्टमर, नो कस्टमर, नो कस्टमर, NO, नो। उसकी बातों से कई माने उल्टे सीधे बातें करेंगे, बहुत उल्टे सीधे, आपको सुनना ही नहीं चाहेंगे, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा वो जोड़ने वाला, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं करना, करना होता तो आज से 10 साल पहले नहीं कर लेते, करना होता तो 5 साल पहले नहीं कर लेते। नो, नो कस्टमर है सर। वहां पे अपना प्लान समझाने से अच्छा है अपनी तरफ से सलाह देने की कोशिश करे, कुछ वीडियोस दिखाए, सिक्योरिटी के पर्पस पे वीडियो दिखाए कुछ उनको। वो नो कस्टमर है, नो का मतलब होता है NO, नेक्स्ट वन। वो बोल रहा है मेरे ऊपर मेहनत ज्यादा मत करो, अगला पकड़ो। एक होते हैं नेगेटिव कस्टमर सर, नेगेटिव कस्टमर। नेगेटिव कस्टमर आपको अपनी परेशानियां बताएंगे सर, अपनी परेशानी बताएंगे, उस परेशानी को सॉल्व करना है आपको। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे फलाने ने किया था, कुछ नहीं होता है। ये सारे जितने भी मेरे से घर से दूर दुकान है, प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है, इस तरह के जितने भी आपको मिलेंगे, ये नेगेटिव कस्टमर है। ये ना बोल रहा है, बहाने बना रहा है, या अपनी परेशानी दिखा रहा है। इसको आप यदि सुलझा ले तो आपके लिए यस कस्टमर हो जाएंगे, वो नो नेगेटिव कस्टमर जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। एक और कस्टमर होते हैं सर, उसे बोलते हैं किंग कस्टमर। क्या बोलते हैं? किंग कस्टमर। हो सकता है कि बंदे ने एक बार सामान कहीं से खरीदा हो आरसीएम से, या हो सकता है किसी ने समझाया, सामने वाले का नंबर भी नहीं दिया, खुद का नंबर भी नहीं दिया, या फिर सामने वाले ने अपना नंबर दिया होगा और इनके मोबाइल से वो नंबर मिस हो गया होगा। अब इनको पता ही नहीं, प्लान तो अच्छा लगा था, कुछ दिन बाद करने वाले थे, लेकिन वो बंदा गायब।
अब आप मिल गए मतलब सामने वाले ने खुशी से बोल दिया भैया मैं तो रेडी हूं, लो डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे किसी ने समझा दिया है, मैं तो रेडी हूं। इसे बोलते हैं किंग कस्टमर। बनाया किसी और ने, खा कोई और रहे हैं, किंग कस्टमर होते हैं। तो ये 3 तरह के कस्टमर है। अब मैं आखिरी में बताना चाहूंगा सर, आरसीएम बिजनेस जो है, ये प्रोडक्ट हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम का बिजनेस नहीं है सर। यदि आप ये सोच रहे हैं सर, ये बहुत, माने आप ऊपर ऊपर सोच रहे हैं, ऊपर ऊपर। हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम कपड़े जूते खेती किसानी के प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं है सर। ये सपनों का बिजनेस है, सपनों का बिजनेस है। प्रोडक्ट तो मार्केट में वैसे ही मिलता था ना। क्या आरसीएम ज्वाइन करने से पहले आपने कपड़े नहीं पहने क्या? आरसीएम ज्वाइन करने से पहले आपने हल्दी नहीं खरीदा क्या? आरसीएम ज्वाइन करने से पहले आपने साबुन से हाथ नहीं नहाए नहीं क्या? बिल्कुल सब काम किया आपने। लेकिन आरसीएम जो है सपने पूरे करने का बिजनेस है। प्रोडक्ट तो एक जरिया है, एक बेसिक जरिया है, बेसिक जरूरत है, उसी को जरिया बना के आरसीएम एक सपनों को साकार करने वाला बिजनेस है। सोचिए, जो मैडम घर से बाहर कभी नहीं निकले, आदरणीय हमारे डॉक्टर आलोक विश्वास जी के पत्नी मिसेस आलोक विश्वास जी, जो व्यक्ति कभी घर से बाहर नहीं निकले, गांव मोहल्ला के लोगों को नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति आरसीएम से कुछ समय ज्वाइन करने के बाद, कुछ समय काम करने के बाद, थोड़ा सीरियस होने के बाद 4,000 के ऊपर पैसा आ रहा है, किराना फ्री हो रहा है, खुश होकर वीडियो बना रही है कि सर मैं बहुत खुश हूं कि मेरा किराना फ्री हो गया है। सपनों को पूरे करने वाला बिजनेस है सर। हर व्यक्ति एक सपना देखते हैं कि मेरा कुछ, मेरा स्वयं का कुछ हो, मेरा स्वयं का, आपके नाम का कुछ हो। आप अपने पति को गिफ्ट दे तो पति के पैसे बचा 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 के, उनके बर्थडे पे साल भर के बचत में से पैसा निकाल के नहीं, अपने मेहनत के कमाई से अपने पति को, बच्चे को गिफ्ट दे। बच्चे के हैप्पी बर्थडे है तो उस हैप्पी बर्थडे में पिताजी की तरफ से एक ड्रेस आ रहा है तो मम्मी की तरफ से भी एक ड्रेस आए। कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा है लाल अक्षरों में, उसमें एक उंगली से दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं स्वयं देख चुका, मेरे बड़े मम्मी स्कूल प्रिंसिपल और साथ ही साथ मेरे बड़े पापा जो वो सेंट्रल बैंक के मैनेजर रह चुके हैं। कोलकाता में नवदुर्गा में ड्रेस, बर्थडे में ड्रेस, पहला बैसाख मतलब बंगला साल शुरू होने से जो पहला दिन है उस समय भी ड्रेस। नवदुर्गा में तो ड्रेस होते ही है। तो हमारे दीदियों को जो है हर घर पे ही 2-2 ड्रेस मिल जाते थे। पापा की तरफ से एक ड्रेस, मम्मी की तरफ से एक ड्रेस, घर की तरफ से ही हो जाता था। तो सपने पूरे करने का बिजनेस है। आपके सपने में नहीं होता है कि यस मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे भी अपने नाम का कुछ करना चाहिए, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग पहचाने, मैं भी अपने पैसे से गाड़ी खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं भी अपने सिस्टर को या अपने पति को या अपने पत्नी को अपने कमाई से गाड़ी, अपने भाई को, अपने पिता को अपने अपने कमाई से गाड़ी गिफ्ट करे। कौन नहीं चाहते बताइए? सभी चाहते हैं। लेकिन हम लोग इतने उजरे हुए हैं कि बड़े मुश्किल से तो खुद के जरूरत के लिए एक गाड़ी खरीद पाते हैं, बड़े मुश्किल से। इतने भरी गर्मी में सर, इतने भरे गर्मी में, इसके बाद भरा माने आंधी तूफानों वाले बारिश आएगी, उसके बाद फिर कड़ाके की ठंड आएगी सर। मजबूरी में रेनकोट पहन के मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन के मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, हरे गर्मी में लू में तपते हुए मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। कहीं पेड़ का छाव दिखे तो आधा घंटा वहां ठंडी हवा ले लिए, गन्ने का रस पी लिए। मन नहीं करता है सर? कार हो, उसमें एसी चले। सर मेरे को बिल्कुल ऐसे लोग कमेंट ना करें कि सर मैं तो इतने में ही खुश हूं। थोड़ा है, थोड़े की
जरूरत है। यदि आपके पास सपने नहीं है, देखना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए सपनों को सर, लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं प्रभु को, मैं अपने अपने प्रभु को याद करिए, अपने अपने ऊपर वाले को याद करिए कि हे प्रभु, हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं एक अच्छे परिवार में हूं, मेरे परिवार के लोग अच्छे, मेरे कॉलोनी के लोग अच्छे, मैं आरसीएम में एक अच्छा कंपनी में, आरसीएम एक अच्छा कंपनी में शुद्ध सामान खरीद रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आरसीएम से कुछ पैसे कमा रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आरसीएम से लाखों रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद। मेरी मेहनत पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ मेंबर बन रहे हैं, एक टीम तैयार होके, एक अलग से परिवार बन के, एक संगठन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सब अपने अपने लाभ के साथ साथ पूरे समाज के लाभ को लेके, अपने टीम के लाभ को लेके आगे बढ़ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मैं आरसीएम डायमंड हूं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आरसीएम में लाखों रुपए महीना कमाता हूं, कमा रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद। सपनों को साकार करने के लिए धन्यवाद सर। आरसीएम सिर्फ प्रोडक्ट की बिजनेस नहीं है सर। आरसीएम नॉट फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आप मार्केट से भी खरीद रहे थे। आरसीएम आपके सपनों को पूरे करने का बिजनेस है। अंतर क्या है पता है सर? अंतर यह है कि इसमें थोड़ा स्लो स्लो आगे बढ़ते हैं सर। ये वो बिजनेस नहीं है सर, आज बीज डाला खेतों में, कल जाके फल तोड़ के ले आए, नहीं है ये बिजनेस। यदि कोई कंपनी आपको बोल रहा है रातों रात करोड़पति, यदि कोई कंपनी आपको बोल रहा है कि सर 2 महीने में लखपति, सर वो बिजनेस जितनी स्पीड में आपको देगा उतनी स्पीड में भग भी जाएगा। आ और गई, आएंगे और चले जाएंगे वो कंपनी, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 5 साल, 7 साल। बताइए सर, इससे ज्यादा कोई कंपनी, आपने चीटिंग करने वाले कोई कंपनी देखे हैं कितने लंबे समय तक चल रहे हो, पैसे के बदले में पैसा दे रहे हो? तो सर आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको नो रिस्क। रिस्क का मतलब यह है कि आपने किसी का पैसा नहीं फंसाया सर आरसीएम में। सामने वाले ने दुकान गए आरसीएम में, सामान लिया, बिलिंग करवाया, फिर पैसा दिया, सामान हाथ में आ गए, फिर पैसा दिया, कोई रिस्क नहीं। आरसीएम में आपको 1 रुपए का दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। आरसीएम में आपको समय अपने हिसाब से, कोई भी समय आप चुन सकते हैं, कोई भी समय आप चुन सकते हैं, अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको जोड़ सकते हैं, जहां चाहे वहां मेंबर बना सकते हैं। आप अपना काम को ऑल ओवर इंडिया में जहां चाहे वहां बना सकते हैं। इतना खूबसूरत बिजनेस है आरसीएम सर। आरसीएम प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, आरसीएम सपनों का बिजनेस है। जिसके सपने में दम हो सर, भले ही आप, कई लोग मुझे एक और बात बोलते हैं सर, अब तो हमारी उम्र हो गई है। मेरे को सर एक मिले, अब तो हमारी उम्र हो गई। मैंने कहा सर कितना उम्र हुआ है? 55 साल। मेरे टीम में 70 साल, 76 साल के इंसान भी मेरे टीम में काम कर रहे हैं सर। उम्र जो है ना, सोच पे डिपेंड करता है सर, सोच पे, आपके विचारों पे डिपेंड करता है। कई इंसान यदि 35-40 साल में सोच ले कि बस मेरी उम्र हो गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तो वो बूढ़ा है। और यदि 70-75 साल में भी कोई इंसान सोचे अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो वो जवानों की तरह आगे बढ़ते हैं सर, जवानों की तरह। और भारत में कहते हैं जय किसान जय जवान, दोनों के लिए जय बोली जाती है सर। जय बुढ़ापे के लिए जय जय नहीं बोली जाती है, माफी चाहता हूं। सोच यदि किसी के वृद्ध है, बूढ़े अवस्था है, अधेड़ अवस्था है सोच में, तो सर सोच को, विचार को चेंज कीजिए सर, सपनों को सींचिए, सपनों को फिर से आप शुरू करिए, फिर से एक नया आशा के साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल होगा सर। उम्मीद करता हूं कि आरसीएम आप सपनों के लिए करेंगे, ना कि प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट तो जरिया है, इससे आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अंत में एक बात बताऊंगा सर, कई लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं सर, पैसा ज्यादा कमाई के रास्ते में आप यदि है और पैसा आपने खूब कमाया, उस समय ना तो आपके स्वास्थ्य रहा, ना आपकी उम्र रही।
तो फिर वो पैसा किस काम का? जब पैसा ही कमा रहे हैं तो उस पैसे का उपभोग भी हम खुद करें ना, तो हमें स्वास्थ्य भी तो रहना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं सर? हम लाखों रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस एक उम्र के बाद सोच रहे हैं लाखों रुपए कमाने का, तो लाखों रुपए जब तक आप कमाएंगे तब आपको स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, तब आपको स्वास्थ्य भी रहना जरूरी है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है सर। आरसीएम आपको पैसा भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है, सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी देता है।